So today we are going to learn about suspension. Heterogeneous mixture of a liquid and a solids is called a supervision. सस्पेंशन. Suspension. अब सस्पेंशन क्या है? तो सस्पेंशन एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है. अब ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर कौन से दो फेजेस का बना हुआ है? एक फेज कौन सी है? Liquid. और दूसरी फेज कौन सी है? Solid. सॉलिड. ऐसे दो फेजेस का हेट्रोजीनियस मिक्सचर, उसको क्या बोलने का? सस्पेंशन. Suspension. The diameter of the solid particles in a suspension is larger than 10 raised to 10 minus raised to 4. minus 4 meter. अब जो डायमीटर है सॉलिड पार्टिकल की सस्पेंशन के अंदर, ये किससे लार्जर होती है? 10 रेज टू माइनस 4. अब ये जो नोट्स है इसके अंदर अपने को लिखते नहीं आया, ओके, लेकिन फिर मैं आपको लिख कर बताता हूँ कि एक्चुअल हमें जो लिखना था यहाँ पर वो था 10 रेज टू माइनस 4 मीटर. आया समझ में? ये नहीं है, समझ में आ रहा ना? वरना ये 10 माइनस 4 हो जाएगा. तो 10 रेज टू माइनस 4 मीटर, इससे लार्जर ये सॉलिड पार्टिकल की डायमीटर रहती. किसके अंदर? सस्पेंशन के अंदर. Therefore, lights cannot transmit through it. और इसी वजह से जो लाइट है, प्रकाश है ना, तो वो लाइट ट्रांसमिट हो सकता क्या? नहीं. तो सस्पेंशन का एक फीचर है कि सस्पेंशन के अंदर से जो लाइट है वो ट्रांसमिट हो सकता क्या? नहीं. लाइट कैन नॉट ट्रांसमिट थ्रू इट. सस्पेंशन के अंदर से लाइट ट्रांसफर या ट्रांसमिट नहीं हो सकता. ओके. Moreover, these solid particles remain on an ordinary filter paper as residue, and therefore the liquid and solid components of a suspension get separated by filtration. अब moreover, these solid particles remain ऑन एन ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर इज एज रेसिड्यू. यानी अगर हमको सॉलिड पार्टिकल को अलग करना है तो हमें किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा? फिल्टर पेपर का, क्योंकि अंदर होमोजेनियस मिक्सचर किसका है? सॉलिड और लिक्विड. सॉलिड जो है ये फिल्टर पेपर से ट्रांसफर हो सकते क्या? ट्रांसमिट आर पार जा नहीं सकते. इसीलिए लिक्विड और सॉलिड कंपोनेंट्स को अगर सेपरेट करना है सस्पेंशन के अंदर तो कौन सी टेक्निक इस्तेमाल करना पड़ेगी? फिल्ट्रेशन. फिल्ट्रेशन में क्या होता है कि फिल्टर पेपर अपने वहाँ पर है, अंदर से लिक्विड ट्रांसमिट हो रहा लेकिन सॉलिड ऊपर जमा हो जाएगा. इसका मतलब फिल्ट्रेशन से सस्पेंशन के अंदर जो लिक्विड और सॉलिड कंपोनेंट्स है उनको हम क्या कर सकते? सेपरेट कर सकते, अलग कर सकते. उसके बाद देखेंगे कोलाइड. The mixture of water and milk is ट्रांसल्यूसेंट. अब जो मिक्सचर होता है वाटर और मिल्क, पानी और दूध का, वो क्या होता है? ट्रांसल्यूसेंट. अब ट्रांसल्यूसेंट क्या है? It means that when light is incident on the surface of this mixture, it is partly transmitted and partly scattered. अब ट्रांसल्यूसेंट क्या है? उसका मतलब होता है कि जब लाइट इंसिडेंट करेगा सरफेस ऑफ द मिक्सचर किसका है? वाटर और मिल्क का. इसके ऊपर जब लाइट गिरेगा तो लाइट का कुछ हिस्सा पार्टली क्या होगा? ट्रांसमिट. कुछ हिस्सा जो है वो ट्रांसमिट हो जाएगा, आर पार चले जाएगा, और पार्टली स्कैटर्ड यानी फैल जाएगा. यानी जब हम लाइट एंटर करेंगे वाटर और मिल्क इनके मिक्सचर के अंदर, उसके बाद जो लाइट है उसकी दो पॉसिबिलिटीज़ है. पार्टली ट्रांसमिटेड यानी थोड़ा जो लाइट है उसका क्या होगा? ट्रांसमिशन. और कुछ जो लाइट है पार्टली स्कैटर्ड यानी क्या हो? फैल जाएगा अंदर. और इसी अब देखो पार्टली ट्रांसमिट होना और पार्टली स्कैटर्ड होना, इसको क्या बोलने का? ट्रांसल्यूसेंट और ट्रांसलिटन. ओके, आगे. This is because the tiny particles of milk phases in the heterogeneous mixture are dispersed evenly in water phases, and the diameter of these particles is around 10 raised to minus 5 meter. Such a heterogeneous mixture is called a कोलाइड. colloid. अब
हमने देखे ऊपर कि पार्टली ट्रांसमिटेड और पार्टली स्कैटर्ड हुआ लाइट। ये क्यों हुआ? क्योंकि जो मिल्क है, मिल्क के जो टाइनी पार्टिकल्स है मिल्क फेज के अंदर के, तो वो क्या है, एक किस्म का हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। तो उस वजह से आर डिस्पर्स इवनली इन वाटर फेज, और वो वाटर के अंदर क्या हुए, डिस्पर्स यानी फैले हुए, हो गए, उसका डिस्पर्शन हुआ। एंड द डायमीटर ऑफ दिस पार्टिकल इज अराउंड कितनी है, 10⁻⁻⁵। अब ये 10⁻⁻⁵ कैसे लिखेंगे, 10⁻⁻⁵ मीटर, इतनी आती है उसकी डायमीटर। और इसीलिए ऐसे हेट्रोजीनियस मिक्सचर को क्या कहा जाता, कोलाइट। क्या कहा जाता, कोलाइट। However, as the pores of an ordinary filter paper are larger than colloid, the heterogeneous mixture cannot be separated by filtration. अब हमने सस्पेंशन के अंदर क्या देखा, सस्पेंशन के अंदर देखा हमने कि सॉलिड और लिक्विड ये दो फेजेस थे, उसका हेट्रोजीनियस मिक्सचर था। लेकिन सॉलिड क्या होता, पेपर पर जमा होता, और लिक्विड आर पार चल जाता। तो फिल्ट्रेशन टेक्निक से हम उसे क्या कर सकते थे, सेपरेट। लेकिन कोलाइड्स के अंदर जो देखेंगे हम, अगर हमने ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर में जो बारीक बारीक पोर्स रहते, यानी जो क्या रहते, होल्स रहते, तो वो होल्स इतने छोटे होते हैं कि उसके अंदर से सॉलिड भी ट्रांसफर हो जाता। आ रहा समझ में? यानी हेट्रोजीनियस मिक्सचर को हम फिल्ट्रेशन टेक्निक से सेपरेट कर सकते हैं क्या? नहीं। सस्पेंशन के अंदर हमने सेपरेट किया, लेकिन कोलाइडल सॉल्यूशन जो है उसके अंदर हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर जो है उसके पोर्स ये कोलाइड से कैसे है, लार्जर। और कोलाइड से लार्जर है, इसका मतलब सभी पार्टिकल्स आर पर चल जाएंगे, सॉलिड हो या लिक्विड हो, उसको हम फिल्टर कर सकते हैं क्या? नहीं। मिल्क इज इटसेल्फ अ कोलाइड। अब मिल्क यानी दूध, ये खुद एक क्या है, कोलाइडल सॉल्यूशन है। क्योंकि अगर मिल्क है, इसको हम फिल्ट्रेशन पेपर में अगर क्या करते हैं, फिल्टर करते हैं, तो उसको हम फिल्ट्रेशन कर सकते हैं क्या? नहीं। अभी हमने पढ़ा कि फिल्ट्रेशन टेक्निक से जो कोलाइड के अंदर जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है उसको हम सेपरेट कर सकते हैं क्या? नहीं। इसलिए मिल्क ये खुद एक कोलाइड है, वैसे हम फिल्ट्रेशन टेक्निक यूज नहीं कर सकते। In it, the solid and liquid particles of proteins, fats, etc., having a diameter around 10⁻⁵ meter are dispersed in the aqueous medium. अब मिल्क ये खुद एक कोलाइड है। अब इसके अंदर जो सॉलिड और लिक्विड पार्टिकल्स है, ओके, चाहे वो प्रोटीन्स के हो, फैट्स के हो, उनकी जो डायमीटर है वो कितनी है, 10⁻⁵। और वो एक्वियस मीडियम में क्या हुए, डिस्पर्स म्हणजे पूरी तरफ फैले हुए हैं। और पूरी तरफ फैले होने की वजह से इन सॉलिड और लिक्विड को हम फिल्ट्रेशन टेक्निक से सेपरेट कर सकते क्या? नहीं। हम सस्पेंशन में कर सकते, लेकिन कोलाइडल सॉल्यूशन में हम कर नहीं सकते। उसके बाद टाइप्स ऑफ कोलाइड्स, सॉलिड इन गैस, फॉर एग्जांपल स्मोक। हाँ, स्मोक यानी जो धुआं रहता है, तो स्मोक के अंदर देखेंगे हम, तो स्मोक ये एक किस्म का कोलाइड है जिसके अंदर सॉलिड ये किस में मिक्स हुआ रहता, गैस के अंदर मिक्स हुआ है। दूसरा लिक्विड इन गैस, फॉर एग्जांपल फॉग, क्लाउड। हाँ, अब फॉग यानी धुआं, हाँ धुई, नहीं धुआं नहीं, जो हाँ, और क्लाउड यानी क्या, ढग, बादल। तो ये लिक्विड इन गैस इस किस्म का कोलाइड्स है। तो कोलाइड्स के दो टाइप्स हमने आज पढ़े। पहला है सॉलिड इन गैस, जिसका एग्जांपल क्या है, स्मोक। और दूसरा टाइप देखिए लिक्विड इन गैस, जिसका एग्जांपल क्या है, फॉग एंड क्लाउड।